जम्मू में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हवन और प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा यह आयोजन किया गया। मुस्लिम, सिख, हिंदू सहित अन्य समुदाय के लोगों ने आयोजन में हिस्सा लिया। न्यूज 18 ने इस आयोजन को लेकर लोगों से खास बातचीत की। बीजेपी माइनॉरिटी सेल की तरफ से आज विशेष पूजन और हवन का आयोजन किया गया है। मकसद यही है कि बीजेपी के जो लोकसभा कैंडिडेट्स हैं वो जो है वो जीत के सामने आए और उनकी जीत हो, उसी का जो है एक तरह से मन में विश्वास लेकर और ये कामना लेते हुए आज बीजेपी के माइनॉरिटी सेल की तरफ से विशेष पूजा हवन जम्मू में आयोजित किया गया है। हम आपसे जानेंगे, जो आपने ये आयोजन किया, आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट होगा और आपके कैंडिडेट जीत जाएंगे? हम में ये माना जाता है, और ये सिख कम्युनिटी की बात कीजिए या हिंदू कम्युनिटी की बात कीजिए, हम जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो हम अगर गुरुद्वारा में जाके वहाँ अरदास करवाते हैं, मत्था टेकते हैं। इसी तरह हमारे हिंदू रिलीजन में हमने कोई भी कार्य शुरू करना होता है तो हम उसके लिए हवन करते हैं, मंदिर में जाते हैं। तो इसी के संदर्भ में हमारी माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से ये एक विजय यज्ञ रखा गया है। विजय हमारी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम हर शुभ काम के लिए भगवान को याद करते हैं। उसी के लिए आज हमने ये हवन रखा है। सभी हिंदू मुस्लिम जो सिख हैं वो इस हवन पूजन में सम्मिलित हुए हैं। हम आपसे जानेंगे, आप भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, क्या कहेंगे? जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत को लेकर मैं 110% हूँ कि 400 के पार इस बार हमारी जो है मोदी सरकार जो है 400 के पार जाना ही जाना है। और ये जो हवन की बात है, तो आज यहाँ हवन हो रहा है। कल भिटिंडी में हमारे आदरणीय मोदी जी के लिए कल बहुत कीमती रात थी। कल जो ऐसी रात थी कि जो भी मांगा जाएगा वो पूरा होगा। हमारे जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी थे जो मोदी जी को पसंद करते हैं दिल से और आगे आकर पसंद कर रहे हैं, उन्होंने भी यही दुआ किया है कि अब की बार 400 के पार। तो आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आपको लगता है कि मोदी जी को आना चाहिए? क्या देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस के टाइम में मुसलमानों को गुमराह किया गया, मुसलमानों को आगे आने नहीं दिया गया, मुसलमानों को जाहिल रखा गया। वही काम मोदी जी ने किया। मोदी जी के आने के बाद एक मुसलमानों को आगे लाया गया, उनके बाल बच्चे को पढ़ाया गया। चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे मुसलमान को नीचे रखने की बात हो, मोदी जी ने सिर्फ मुसलमान ही को नहीं, अदर जितने भी हमारे कास्ट हैं सबको एक साथ लेके चलने का उन्होंने प्रयास किया है। यही वजह है कि आगे आकर जो मुसलमान बीजेपी को पसंद नहीं करते थे, इनके कार्यशैली को देखते हुए मोदी जी के लिए वो आगे बढ़े हैं और उनका भी यही नारा है, अब की बार 400 के पार। आप क्या कहेंगे? आप सब सम्मिलित हुए हैं और हिंदू मुस्लिम एकता इस हवन में देखने में आई है, और आपको लगता है कि यही एकता है जो एक तरह से दृढ़ संकल्प आप लेकर ये पूजा हवन करवा रहे हैं? अभी जैसे कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट नवाज साहब ने और हमारे असद साहब ने बताया, हम यही कहेंगे कि मुझे ये लगता है कि ये हर काम के लिए अच्छे से शुरू की जाए, भगवान खुद वाहिगुरु का नाम लिया जाए। लेकिन जहां तक मोदी साहब का ताल्लुक है, मोदी साहब एक मैं कहता हूँ कीमती रूह है जो एक दर्द रखता है। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो एक सेकुलर का झंडा लेकर चले कि तमाम कम्युनिटीज को लेके उनके लिए भेदभाव, बिना भेदभाव के काम किया। कोई भी मसला आता है, खास करके सिख कम्युनिटी के ही मसले थे, करतारपुर गेट हो, बाकी हो, मुसलमानों के लिए ट्रिपल तलाक हो, और कई मामला थे जो आपके सामने डिस्कस, जो आपको मालूम है। तो इसमें जो है बराबर के बराबर चल रहे हैं मोदी। और आप क्या कहेंगे? सब धर्मों के लोग जो हैं, चाहे सिख, ईसाई, मुस्लिम, सब इकट्ठे होकर इस हवन में सम्मिलित हुए हैं। आपको लगता है कि जो सबका साथ, सबका विश्वास की बात है वो यहाँ साबित हो? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, और हमारे नवजोत सिंह नलवा जी माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट है, जैन जी है हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और बाकी हमारे मुसलमान भाई ये भी माइनॉरिटी सेल में आते हैं। और हमारे नरेंद्र भाई जी ने कभी भेदभाव नहीं किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका विकास, सबका साथ ये लेके हम हमारी पार्टी चल रही है।